तो चलिए, हमने आपको आज आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आई हैं। और आपको कुछ संकेत भी हमने दिए थे कि आज संकेत जो है वो प्याज के बाजारों में क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। अब क्या उन संकेतों में भी कुछ और संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह के मुकाबले अगर हम बात करें दोपहर में ग्राहकी का रुझान, उठाव का रुझान और मालों के बिकने का रुझान कैसा है, डिमांड और सप्लाई जो है वो कैसी रह सकती है, बाजार कैसे रह सकते हैं, प्याज किस और जो है क्या इशारा कर रहा है या नहीं कर रहा, सारी चीजों पे बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए किशन भाई साहब और पवन भाई साहब भी बैठे हैं जी। तो भाई साहब दोनों को नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। बाकी पोजीशन तो शर्मा जी अराइवल भी कम है, जैसा कि अलवर एरिया की भी अराइवल एकदम से ही कम होगी। देखा जाए तो कल 15,000 कट्टा था जी और आज 9,700 कट्टा यानी 9682 कट्टा जी और 1700 कट्टा कहीं ना कहीं कल अलवर एरिया का माल जो है ना, नया माल जी बैलेंस रह गया था। वो 9600 कट्टे की 9700 कट्टे की समझो 9682 कट्टे की अराइवल हुई है आज। और जो सीधी गाड़ियां हैं शर्मा जी वो भी घट के सिर्फ 11 गाड़ी हैं और 11 गाड़ियों में भी समझो नेफर्ड की लगा लो, 2-3 गाड़ी एनसीएफ की और 3 गाड़ी समझो 2 गाड़ी नासिक की हैं, 6 गाड़ी एमपी की हैं। जी यानी 6 और 2 8 और 3 11 गाड़ी की अराइवल है। 14 गाड़ी कल की खड़ी है, टोटल मिला के 25 गाड़ी खड़ी है। बहुत देखा जाए तो अराइवल काफ़ी कम है पुराने माल की। और इसके अलावा पुराने माल का जो एक रैक लगा है शर्मा जी, वो अभी उठ के आ रहा है और जो रैक का माल है वो भी कोई बढ़िया नहीं है शर्मा जी। काफ़ी हल्की क्वालिटी सुनने में आ रहा है कि बहुत हल्की क्वालिटी है और बहुत मतलब है कि निचले स्तर पर ही बिकेगा वो जी और बाकी 41 गाड़ी शर्मा जी कल की बची थी और 11 गाड़ी आज की, नीचे ऊपर लगा के 41 गाड़ी बची थी, 11 गाड़ी आज की, टोटल 52 गाड़ी। और भाव की बात करें शर्मा जी तो अराइवल कम होने की वजह से 1-1.5 रुपए बाजार तेज है बढ़िया मालों में, अच्छे मालों में। नए माल जो है शर्मा जी वो समझ लो कोई ये जो 12, 13, 14 रुपए बिक रहे थे वो 14, 15, 16 और बढ़िया माल तो शर्मा जी 2, 4, 5 लाख यानी 1,000-1,500 कट्टा तो यहाँ 17, 18, 19, 20 रुपए तक बिकता है। लेकिन वो 1,000-1,500 कट्टा ही बिकता है जो 15 से 20 के बीच में बिकता है। बाकी ज्यादातर माल शर्मा जी ये समझ लो 10 रुपए से लेके 12, 13 और 20-25% माल जो है 13 से लेके 15, 16, 5-10% माल है जो जो रोग वाले कह सकते हो, जिसमें गलन वाले माल है जी वो थोड़ा सा ₹1-2 नीचे बिकते हैं, ₹1, ₹2, ₹3 जैसा भी है। तो ये कुल मिला के पोजीशन चल रही है। और पुराने माल की तो शर्मा जी मैंने बताया है, जो बढ़िया गाड़ी है ना शर्मा जी, जो बढ़िया सुपर माल है वो कुछ 2-4 गाड़ी है, 1-2 गाड़ी कह सकते हो, वो 15 रुपए से ऊपर है। बाकी तो पुराना माल शर्मा जी समझ लो 4 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो तक जो हल्के माल है, 4-5 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो तक, 5 से 10 रुपए किलो, ये कुल मिला के पोजिशन चली हुई है। जी। सुनाओ। तो आज हमारे साथ में किशन भैया, पवन भाई साहब भी बैठे हुए हैं। जी जी। तो पवन भाई साहब से थोड़ी गुफ्तगू आप कर लो, पूछो इनसे क्या कुछ इन्होंने देखा जी। लो भाई साहब माइक थाम। ग्राहक हैं, मतलब काफी माल उठाते हैं मार्केट से और इन्होंने मतलब ये समझ लो कि आज भी जो है मतलब 10,000 कट्टे में से 1500, 2,000 कट्टा ये रोज का लेते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, नया माल ही खरीदते हैं, पुराना माल कम जाता है इनका इन दिनों में। तो आज मेरे ख्याल ऊंचे में क्या लिया भाई आपने? हमने ऊंचे में भाव जी आज 620 रुपए तक लिए। 620 रुपए तक। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कहने का कि कल इन्होंने 550-60 रुपए लिया था ऊंचे में, आज 620 रुपए तक, 1-1.5 रुपए तेजी उठाया है आज भी। तो मतलब कुल मिला के इनका जो है ना, इनका मतलब काफी माल इधर है, ये हिमाचल साइड, जम्मू कश्मीर, और आज तो शायद इन्होंने इधर बिहार साइड की भी गाड़ी, आए गाड़ी बिहार की, बिहार की भी आज बिहार के लिए भी इन्होंने माल लिया है, बढ़िया सूखे माल, ड्राई माल। तो अब कहने का मतलब शर्मा ये है कि ये मेरे को लगता है रैक जो आया है ना,
ये शायद मुझे लगता है आखिरी रैक होगा पुराने का। अब मुझे लगता नहीं कि कोई पुराना माल, सरकारी माल और ज्यादा आएगा इधर, क्योंकि इनका भी सुनने में आ रहा है, बाकी सही तो रिपोर्ट है इनकी पता लग ही नहीं पाई। जैसा कि सुनने में ये आ रहा है कि इनका माल मतलब लगभग पुराना माल निमट सा ही गया है। अब जैसे ही पुराना माल निमटेगा ना, आने वाले दिनों में अगर जैसी रिपोर्टें आ रही हैं अगर वो सच होती हैं, जैसे एमपी एरिया में भी पुराने मालों की अब लगभग ये तो शर्मा जी वो कहते हैं ना, बिक के खत्म होगा या फिर खराब होके खत्म। अब मतलब ये आखिरी टाइम है पुराने माल का। अब इसके बाद मोटे माल तो जो है सप्लायर हैं वो भी अब ये नए माल में मोटा माल आना शुरू हो गया, नए माल पकड़ने लग गए हैं ग्राहक। कुछ तो सप्लायर भी अब नए माल की तरफ हो गए, लेकिन फिर भी कुछ होटल वाले और सप्लायर हैं अभी वो पुराना माल उठाएंगे, पूरा महीना ही उठाएंगे, लेकिन वो सुपर मोटे माल, जो माल कुछ चुनिंदा लाट आएंगे वो उठाएंगे। बाकी हल्के जो मीडियम माल है ना, ये बेचने में बहुत दिक्कत आ रही है। और अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा नया माल जो है ना, जो क्वालिटी वाले माल हैं, बढ़िया माल है, उनमें मुझे लगता है धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार रहने की उम्मीद है। क्यों पवन जी? बहुत जी, जिस हिसाब से आज ग्राहकी थी, नए माल सुबह जल्दी बिक गए हैं। नए मालों में 1-1.5 रुपए की करंट था कल से। जो माल कल 400 के थे वही माल आज 460-80 के हमने लिए हैं, और डिमांड भी अच्छी है। बाकी पुराने माल में भी आज 1 रुपए का सुधार है। बढ़िया माल जो है ना पुराने, हाँ, उनका उनमें है। बाकी ये जो रैक के माल आए हैं, रैक के ये अभी माल आने शुरू बहुत हुए हैं। मतलब हल्के हैं। मैंने 1-2 जगह देखे हैं माल, पुराने माल, इनकी क्वालिटी में कोई दम नहीं है। ये तो कम रेट करके ही बेचने पड़ेंगे। और मतलब नए माल जो आएंगे, मतलब ये समझे पुराने माल जो मोटे माल आएंगे ना, या इस रैक में भी जो मोटे माल होंगे वो तो ठीक रेट बिक जाएंगे, लेकिन जो मीडियम और हल्के माल आएंगे शर्मा जी, उनकी कोई मतलब दिक्कत वाली बात है बेचने में भी। और यहाँ मतलब थोड़ा सा पुराना जो छोटा माल है ना, वो ग्राहक नहीं पकड़ रहा, ये बात है। तो 1-2 क्वेश्चन पवन भैया से मैं करता हूँ। पवन भैया, किस तरह के माल फिलहाल आप खरीद रहे हो, कैसी डिमांड आ रही है जी? लो देखो जी, हम हल्के से लेके बढ़िया तक सब माल ले रहे हैं। जिस एरिया की जैसी डिमांड है उस एरिया के लिए वैसे माल ले रहे हैं। कश्मीर के लिए मोटे माल ले रहे हैं, और अपने हिमाचल के लिए मीडियम भी मोटा भी, जिस हिसाब से कोई ग्राहक मांगता है उस तरह का माल ले रहे हैं। पवन भैया क्या कहते हो, कैसे बाजार रहेंगे अब? जिस हिसाब से अभी डिमांड निकली है हर जगह की बाहर की, लगता है कि शायद और सुधार होएगा। पुराने माल बिल्कुल कम होते जा रहे हैं और नए की डिमांड बढ़ती जा रही है। बाकी देखो, बाकी तो ऊपर वाला है। ऊपर वाला ठीक है। तो आपका धन्यवाद है जी। जी तो किशन भैया, शर्मा जी ऐसा है ना, मैं बताऊं, अब जो क्वालिटी बन के आएगी ना, अब नए माल में भी जो अलवर एरिया का माल है, इसकी आवक मतलब वो कहते हैं ना कि जो चल रही है ये रहेगी, इससे मुझे नहीं लगता बढ़ेगी आवक। और आवक वो ये बढ़ेगी नहीं, और नए की पुराने की घटेगी आवक, तो ऑटोमेटिक यहाँ पता क्या है शर्मा जी, 25,000 कट्टा बिकना है, 22,000 25,000 कट्टे के लगभग बिकना ही बिकना है। यानी ये समझ लो 50 गाड़ी के लगभग जो है ना प्याज बिकना है, 45-50 गाड़ी के लगभग रोज का सेल है। और ये 10,000 कट्टा अगर नया माल आएगा ना, 10,000 कट्टे में समझो 20-22 25 गाड़ी लगा लो, 25 गाड़ी, और बिकना है 50 गाड़ी, या तो पुराना ही बिकेगा। और पुराना माल मेरे को लगता है कि आज ये रैक का माल है, ये आ रहा है, ये बिकेगा। अब आने वाले दिनों में जैसे मान लो कि आवक है पुराने माल की बहुत कम रहेगी, और डिमांड बढ़ेगी। डिमांड तो रहेगी वही 40-50 गाड़ी की, 45-50 गाड़ी की रहेगी माल टोटल, उसमें नया भी आ गया पुराना भी आ गया। अगर पुराना माल बीच से हट जाएगा तो ये 10,000 कट्टा कुछ भी नहीं है शर्मा जी। जिस दिन पुराना माल मंडी में खत्म हो जाएगा ना, ये 10,000 कट्टा उसी दिन 2 रुपए की तेजी आ जाएगी। मतलब जो बन के क्वालिटी वाले माल आएंगे वो मुझे लगता है अब थोड़ा सा चढ़ाव रहेगा, थोड़ा सा बाजार आने वाले दिनों में ठीक रहेगा।
अच्छे मालों का, बढ़िया मालों का। बाकी हल्के और एवरेज माल है, उनमें मतलब कहो तो थोड़ी बहुत तेजी वाली बात रहेगी, लेकिन अच्छे मालों में अच्छी खासी ठीक बाजार, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक बाजार देखने को मिलेगा। किशन भैया, जिनके पास माल है उन्हें क्या परामर्श देंगे, कैसे निकालने हैं मालों को? शर भाई, अभी देखो जो ये नया अलवर एरिया का माल आ रहा है ना, ये माल सुखा के बना के बढ़िया करके लाएं। भाव जो अभी इस टाइम आज का दिन चल रहा है, आने वाले दिनों में इससे अच्छा ही मिलेगा। एक तो खेत में अगर वजन बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है और भाव भी ठीक रहने की उम्मीद है आने वाले टाइम में, तो बना के सुखा के ही लाएं। हल्का माल ना लाएं और जो गीला माल ना लाएं। जो बना के ही लाओगे तो उसका भाव ठीक मिलेगा। लेकिन जिसका माल अभी समझ लो खराब होने पे है, उसको तो रोको ही क्या। गलन वाला माल है, उसको तो शर्मा ही बेचना है और उसका तो रोकने का मतलब ही नहीं है ना। और काफी माल जो गलन वाले आ रहे हैं, रोग वाले माल, उनको तो फिर बेचना है शर्मा, उसमें तो कोई मतलब रोकने का मतलब नहीं है। लेकिन जो अच्छे माल बन रहे हैं, बढ़िया माल है, वजन भी बढ़ रहा है, उसको आराम से मतलब 5 दिन में 10 दिन में भी ले आए तो मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी। एक तो वजन बढ़ेगा, एक आध रुपये 2 रुपये रेट भी बढ़ सकता है, तो वो तो माल आराम से लाएं। लेकिन जिनका तैयार हो गया वो तो लाने ही ले। अच्छा किशन भैया, जो रैक अब मंडी में नहीं आएंगे, नाफेड एनसीसीएफ के माल नहीं आएंगे, इनका कितना असर मान सकते हैं? शर्मा, ये सारा ही असर है, पूरा ही असर है पुराने का। तो अब अगर ये मतलब आज तो रैक आया है, ये रैक नहीं आएंगे, पुराना माल अब खत्म हो जाएगा बीच में से, तो ऑटोमेटिक थोड़ी सी शॉर्टेज बनेगी। लेकिन ये जो एमपी में माल कितना पड़ा है, इसका अंदाजा मैं पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, कोई भी नहीं लगा पाया। मतलब अब तक तो ये जो है ये माल, अब ये देखो 5-6 रुपये किलो, 5-5.5 रुपये किलो बेच, मीडियम क्वालिटी है। अब ये प्याज देखो, ये गुजरात से आई थी एक गाड़ी। अच्छा जी। 8-10 दिन हो गए, किराया नहीं उठ रहा है शर्मा जी। अच्छा जी। ये देखो, ये दिखाऊं मैं आपको, इधर देखो, ये मतलब ये समझ लो गुजरात से आई थी। ये 4 रुपए किलो का, 4 रुपए किलो का किराया है शर्मा जी। और ये 2 रुपए किलो प्याज नहीं बिक रही। जी। ये देखो जी, 10 दिन हो गए शर्मा जी। बताओ। मतलब ये भाड़ा ही नहीं उठ रहा है शर्मा जी। गीली भी हो रही है जी ये तो। हाँ, हालात ऐसे हैं, भाड़ा नहीं उठ रहा। 2-3 रुपए किलो प्याज नहीं बिक रहा, बताओ। 4 रुपए किलो का भाड़ा है शर्मा। बताओ बाबू जी। मतलब ऐसे मालों को तो क्या है, ये जो गलन वाले माल है ना शर्मा जी, हल्के माल है जी, इनको तो मतलब बेचना ही है शर्मा जी। और मैं तो ये कहता हूँ शर्मा जी, जो हल्के माल है ना, चाहे एमपी में चाहे महाराष्ट्र में, जिनके किराए भी नहीं पूरे हो रहे जी। अब महाराष्ट्र से किराया 4 रुपए किलो का है, एमपी से 3 रुपए किलो का है, मतलब 4-5 रुपए किलो के खर्चे ही हो गए ना। अब यहाँ आगे अगर किराए भी नहीं पूरे हो तो इनको वहीं लोकल मंडी में बेचे। जो ज़्यादा हल्के माल है ना, या ना भेज के वहीं लोकल मंडी में भेजे, तो वहाँ मतलब बेचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो ये सुझाव है सर। तो किशन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मार्गदर्शन आपका हमारे दर्शकों को मिलता है जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। सर मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। पुनः आपका धन्यवाद जी। तो हमारे साथ किशन भैया जुड़े थे जी। पूरी जानकारी उन्होंने बाजारों के बारे में दे दी, और कहीं ना कहीं जब बाजारों में हल्की सी सुर्खी आती है तो मन तो प्रसन्न सभी का होता है, और आपकी खुशी में ही सबकी खुशी है जी। दिल तो अंदर से सबका यही कहता है, चाहे हमारे आड़ती भाई हो या हम हो या कोई भी हो, सबका दिल कहता है किसान को पैसा मिल जाए तो कहीं ना कहीं फिर काम करने में मजा आता है। कि किसान पीछे खुश है तो फिर आड़ती भी खुश है जी, ग्राहक भी खुश है जी, पूरा देश खुश है। तो चलिए जी, आपकी खुशी के लिए लगातार जानकारी देते रहेंगे। और ये भाई साहब का बोर्ड है, आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद जी।